कि बाहर में लोग तंज कस रहे हैं कि चुनाव आ गए हैं तो फिर से मराठी मानुस खतरे में है, फिर से मराठी अस्मिता खतरे में है, फिर से मराठी भाषा जो है वो खतरे में आ गई है। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बात खतरे की जो है, हिंदू खतरे में है, ये भाजपा अभी जाग के बता रहा है। 12 साल के खुद के पीएम है, रक्षा मंत्री है, केंद्र में पूरी सरकार उनकी है, लेकिन हिंदू खतरे में बता रहे। मुख्यमंत्री तो इतना बड़ा जोक कर रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव में जाके, जहां गटर वोटर मीटर की चुनाव होते हैं, वो बता रहे हैं कि अभी हम जीत के बांग्लादेशियों को यहाँ से निकालेंगे। अरे भाई, आप 12 साल क्यों रुके थे? क्या ये चुनाव जीतने के लिए, हारने के लिए रुके थे आप? अभी आपको याद आए बांग्लादेशी? और अगर बांग्लादेशियों के बारे में आप बात कर रहे हो कि घुसे हुए हैं, तो पहले तो आप सवाल उठा रहे हो और आरोप कर रहे हो बीएसएफ के जवानों पे जो अपनी बॉर्डर गार्ड करते हैं। दूसरा आरोप लगा रहे हो आप पीएम पे कि वो नाकाम रहे बांग्लादेशियों को रोकने में। और तीसरा आरोप आप लगा रहे हो देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री पे। वैसे खुद भी तो सीएम रहे 7 साल, 10 साल स्वयं यहाँ के गृह मंत्री रहे। तो बांग्लादेश है कि नहीं है, घुसे कि नहीं घुसे आपके कार्यकाल में? पहले यहीं से बात शुरू होनी चाहिए। फिर अगर घुसे हैं तो क्यों घुसे, आपके फेलियर कहाँ थे और अभी तक क्यों रुके? जो मराठी की हम बात कर रहे हैं, देखिए, अगर आप देखें 2 कैंपेन में जो फर्क है, हमारा पूरा कैंपेन अगर आप देखें, पहला फेज था कि जो हमने काम कर दिखाए थे वो हमने होर्डिंग्स पे लगाए हैं। बीजेपी से सिर्फ 2 चेहरे होर्डिंग्स पे दिखते हैं। इनका क्या है, महाराष्ट्र को योगदान है, किसी को पता नहीं। दूसरा कैंपेन जो हमारा शुरू हो गया अभी से, वो है कि हम क्या करने वाले हैं, मुंबई को आगे लेके कैसे जा सकते हैं। बीजेपी का आज 9 जनवरी है, अभी तक ना कोई विजन बोर्ड आया है, ना वचननामा, जाहिरनामा आया है, ना कौन से शहर में क्या करेंगे आया है। सिर्फ हिंदुत्व, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो नगर निगम के चुनाव में नहीं आने चाहिए, उस पर बातें हो रही है। जो मराठी की आपने बात की, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 बातें उसमें हैं। पहली बात, अगर आप देखें तो राज जी और हम क्यों साथ में हैं, राज साहब की पार्टी और हम साथ में क्यों आए? क्योंकि महाराष्ट्र में त्रिभाषा सूत्री, 3 भाषा पहली के विद्यार्थियों पे वो फोर्स करने वाले थे, इसके खिलाफ हम आए। हिंदी को विरोध नहीं है, नहीं तो हम हिंदी बात नहीं करते अभी आपके साथ। तीसरी भाषा को भी विरोध नहीं है, लेकिन पहले से अगर देखें तो जूनियर केजी में एक भाषा, दूसरी में एक भाषा और 5वीं कक्षा में एक भाषा सिखाई जाती है। क्या आप आपके बच्चों को पहली कक्षा में 3 भाषा सिखा सकते हो? मैथ, गणित होता है, भूगोल होता है, इतिहास होता है, ये सारी जो पेरिफेरल सब्जेक्ट्स है उसका क्या? दूसरी बात यह है कि शायद पहली बार ऐसे होने लगा है मुंबई में, अगर आप देखें, और खास करके पिछले 3 सालों में, कि बहुत सारे मराठी कुटुंबियों को घर नहीं दिया जा रहा है एक हाउसिंग सोसाइटी में। क्यों नहीं? आप मराठी हो, आप यहाँ घर नहीं ले सकते। क्यों नहीं? आप नॉनवेज खाते हो, आप यहाँ घर नहीं ले सकते। नहीं, आप इसी भाषा में बोलो, आप हमारी भाषा में बोलो, आपकी भाषा में नहीं बोलेंगे। अभी भाजपा की सरकार बनी है, ये जो दादागिरी शुरू हुई है ना, वो मिटानी जरूरी है। नहीं तो हम नहीं बोल रहे कि खतरे में, लेकिन हाँ, बिल्कुल जैसे हम मराठी का मुद्दा कह रहे हैं कि मराठी अस्मिता की बात है, वैसे ही मुंबई के अस्तित्व की बात है। मुंबई का अदानीकरण होने जा रहा है। 1600 एकड़ मुंबई के फ्री ऑफ कॉस्ट अदानी के पॉकेट में डाले जा रहे हैं। अदानी जी से कोई वैयक्तिक झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है और हमारे शहर में काम करना है, तो हमारे शहर के जो कायदे कानून है, रीति रिवाज है, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके विरोधी वो आरोप लगा रहे हैं कि 50 साल से जब भी चुनाव आते हैं तो एक धड़ा है वो कहता है हिंदू खतरे में, दूसरा धड़ा आपका है, या फिर जो मराठी अस्मिता के लिए सियासत करे वो कहते हैं कि मराठी खतरे में। आखिर ये डर की सियासत कब खत्म होगी? कितने साल तक यूं ही चलता रहेगा? भाजपा अगर कहती है हिंदू खतरे में है और बटेंगे तो कटेंगे और ये सारी जो बातें कहती है, मुझे लगता है इससे बड़ा जोक नहीं होगा, क्योंकि खुद के बहुमत के प्रधानमंत्री आज 12 साल से है। लेकिन हम जो ये मराठी खतरे में नहीं कहते, लेकिन आज जो मराठी की अस्मिता की बात है या मुंबई की अस्मिता की बात है, क्यों धोखे में पिछले 3 साल में लाई गई? क्योंकि भाजपा की सरकार अभी 3 साल में एकनाथ शिंदे के साथ, फेकनाथ शिंदे के साथ बैठी हुई है, बिठाई हुई है। पिछले 3 साल में हो या भाजपा की शासन जब से बैठी हुई है, 2014 से, हम तभी भी विरोध करते हैं, आज भी बोलते रहे। दिन ब दिन आप देखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर क्यों भेजा गया गुजरात? अगर वहां देना चाहते हो, गुजरात में देना चाहते हो, क्यों नहीं मुंबई को एक मिलेगा? क्यों नहीं एक चेन्नई को मिलेगा? क्यों नहीं एक लखनऊ को मिलेगा? क्यों नहीं कोलकाता को मिलेगा?